हेलो दोस्तों। मैं आपके लिए आज IC-814 हाईजैक द इनसाइड स्टोरी बुक के रिव्यू लेके आया हूँ। और अभी अभी एक धुरंधर फिल्म आई है जिसका जो ओपनिंग सीन है वो इसी हाईजैक फ्लाइट के साथ शुरू हुआ था। तो उससे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इसके बारे में और पढ़ने को हुआ, तो मैंने इसलिए एक किताब मंगवाई थी जो कि लिखी गई है अनिल के जागिया द्वारा, जो कि IC-814 के फ़्लाइट इंजीनियर थे। तो ऑब्वियसली अगर इस हाईजैकिंग का कोई बिल्कुल सेकंड बाय सेकंड अगर ब्यौरा दे सकता है तो वो यही होंगे, क्योंकि जैसा कि इस किताब में लिखा हुआ है, हाईजैकर्स ने अपना ज़्यादातर टाइम इन्हीं पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर के साथ ही बिताया था। अब इस किताब में ज़्यादातर हाईजैकिंग के बारे में ही, हाईजैकिंग और उससे जो एक्सपीरियंस था 7 दिन का पैसेंजर्स का, उसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ डिटेल से बताया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ तो समझ आएगी कि मतलब एक फ़्लाइट हाईजैकिंग का मतलब उन पैसेंजर्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा, कैसी कंडीशन उनकी रही होंगी। आपको पढ़ेंगे तो आपको कुछ हद तक उन्होंने जो डर महसूस किया होगा वो भी आपको समझ में आएगा। पर एक कमी इस किताब में जो है वो है ये कि ये किताब ज़्यादा डीप में नहीं गई है। डीप में कहने का मतलब कि जो इस सारे इंसिडेंट में जो कैरेक्टर्स जो भी इन्वॉल्व हैं, जैसे हाईजैकर्स थे या जिनको भी छुड़ाया गया, या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स थी, वो इसको ज़्यादा अच्छे से मतलब उसको इस चीज़ में इंक्लूड नहीं करा गया है। अगर उसको इसमें इंक्लूड करते हैं तो हो सकता है ये और बहुत एक ग्रिपिंग मतलब स्टोरी बन के आपके सामने आती। लेकिन इसमें सिर्फ हाईजैकिंग के इंसिडेंट के बारे में ही केवल फ्लाइट जो हमारे अनिल जागिया जी हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस और बैक स्टोरीज वगैरह किसी की, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें जिक्र नहीं है। कुछ आपको कभी कभी पढ़ते टाइम ऐसा भी लग सकता है कि ये चीज़ें तो आपको इंटरनेट पे एक पेज अगर आप पढ़ लेते तो आपको वहाँ से महसूस हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी चीज़ें आपको इसमें समझ आएगा। एक काफ़ी बड़ी बात आपको ये समझ में आएगी, जो इंडिया अभी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी टाइम से परस्यू कर रही है, तो वो आपको इसको पढ़ने के बाद समझ आएगा कि वैसा क्यों है। मतलब कुछ कंट्रीज़ के साथ जैसे रिलेशंस इस किताब में इस इंसिडेंट के टाइम पे आपको पता लगेगा कि इंडिया के साथ उन कंट्रीज़ का कैसा बिहेवियर रहा, कैसी कॉर्पोरेशन रही, और अभी की फॉरेन पॉलिसी इंडिया कैसे परस्यू कर रही है, और फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी अच्छी भी हुई है, वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आप ये सब जानकारी के साथ देख सकते हैं कि आपको ये किताब मंगवानी है या नहीं। धन्यवाद।